अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मीना में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो है कढ़ाई गोश्त की रेसिपी, जिसके लिए हमने गोश्त लिया है 2 kg गोश्त लिया है और उसकी छोटी छोटी इस तरह बोटियां करवा ली हैं, ठीक है। और 3 अदद प्याज लिए हैं, उनको छोटा छोटा कट कर लिया, आप रफली भी कट कर सकते हैं। 8 से 10 लहसुन के जवे लिए हैं, आप इन्हें चॉप भी कर सकते हैं। मैंने इसी तरह लिए हैं क्योंकि प्रेशर कुकर में रखेंगे तो ये गल जाएंगे आसानी से। अदरक को हमने कूट लिया है मोटा मोटा सा। सफ़ेद ज़ीरा ले रही हूँ 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, रेड मिर्चें 1.5 टेबल स्पून, नमक 1.5 टेबल स्पून, टमाटर 3 से 4 अदद मैंने लिए और इन्हें बारीक बारीक क्यूब्स में काट लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें लिए हैं, इस तरह लंबाई में काट लिया इन्हें। 2 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया लिया है और 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून ही मैंने लिया है सूखा धनिया, जो है 1/2 कप दही लिया है, इसे अच्छे से फेंट लिया है। 1 कप ऑयल लूँगी, आप घी भी ले सकते हैं, वैसे कढ़ाई में घी यूज़ होता है, हम ऑयल यूज़ करेंगे। चलें आइए बनाना शुरू करते हैं। फ्लेम ऑन कर दिया है, प्रेशर कुकर लिया है मैंने, गोश्त सारा इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखें सारा गोश्त मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, लहसुन ऐड कर दें, अदरक, नमक मिर्च और हल्दी ऐड कर दें और ये सफ़ेद ज़ीरा बाद में जाएगा। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, अंदाज़न आप पानी ऐड कर लें। मैंने 1/2 kg ऐड किया है। अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँ। तो ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसका ढक्कन बंद करती हूँ और 15 मिनट के लिए मैं इसे प्रेशर कुकर में पकाऊंगी। 15 मिनट में ये गोश्त अच्छे से गल जाएगा। तो ये देखें 15 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोला है और गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखें गोश्त अच्छे से गल गया है। अब हम अगला प्रोसेस करते हैं। एक कढ़ाई ले लिया मैंने, अब इसमें 1 कप ऑयल गरम किया है और अब मैं इसके अंदर 1 कप ऐड कर रही हूँ मैं ऑयल। आप घी भी ऐड कर सकते हैं, 1 कप, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जितना आपको कम पसंद है तो कम ऐड कर लें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा। अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं टमाटर इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखें हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ और टमाटर को नरम होने तक इसे पकाएंगे। अच्छे से नरम हो जाए हमारे टमाटर। अब इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर दें आप इस टाइम पे। साथ साथ हमारे टमाटर नरम हो रहे हैं, साथ ही ज़ीरा भी ऐड कर दिया है मैंने। टमाटर हमारे, ये देखें टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो गए। अब मैं इसके अंदर सूखा धनिया ऐड करूँगी। ये मैंने सूखा धनिया ऐड कर दिया है। मिक्स करें और जो गोश्त हमने गिलाया था वो इसमें ऐड कर दें। ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें इसे।
ये देखें इसका कलर भी कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। अब इसका पानी खुश्क कर लें। पानी थोड़ा खुश्क हो तो फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखें पानी इसका खुश्क हो रहा है, ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। इस टाइम पे मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी। 1 कप हमने दही लिया था और इसे अच्छे से फेंट लिया था। दही डाल के अच्छे से मिक्स करें फिर, और दही का पानी खुश्क होने दें। इस तरह कढ़ाई गोश्त बना के आप अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को खिलाएं तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी कढ़ाई बनेगी, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। एक से 2 मिनट में दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा अच्छे से। राम राम। तो ये देखें दही का पानी भी खुश्क हो गया है, तकरीबन ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। अब 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी मैंने, इस तरह लंबाई में मैंने काट लिया था, ये शामिल कर दें। तो मज़ीद 1 मिनट के लिए इसे भून लें। एक मिनट हो गया हमें इसे भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये डाल के जस्ट आपने मिक्स करना है। तो कढ़ाई गोश्त हमारा तकरीबन डन है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी। थोड़ी सी अदरक ऐड करूँगी और फ्लेम को बंद कर दूँगी। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखें हमारा कढ़ाई गोश्त बन के तैयार है। तो आप इस रेसिपी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं। वो आपसे इंशाल्लाह ताला बार बार फरमाइश करेंगे इस रेसिपी की। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।